जाओ खुशी से जहाँ भी रहो तुम, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना कभी, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना कभी, हमें ना भुलाना। देते हैं विदाई। जब से सुना है कि आप जा रहे हैं, आंखों से आंसू थमते नहीं हैं। जब से सुना है कि आप जा रहे हैं, आंखों से आंसू थमते नहीं हैं, आंखों से आंसू थमते नहीं हैं। तुम्हें याद आए जब भी हमारी, तुम्हें ये कसम है हमें ना भुलाना। देते हैं विदाई। जाओ खुशी से जहाँ भी रहो तुम, हमें ना भुलाना। देते हैं विदाई। विदा होने वालों सुन लो अर्ज हमारी, मिले हम कहीं तो हमसे नजर ना चुराना। विदा होने वालों सुन लो अर्ज हमारी, मिले हम कहीं तो हमसे नजर ना चुराना। मिले हम कहीं तो हमसे नजर ना चुराना। हमसे हुई हो गलती कोई तो आपको कसम है कि हमें माफ करना। देते हैं विदाई। जाओ खुशी से जहाँ भी जैसा कि आप सभी को पता है कि सेवरल पार्टी के आयोजन के अंदर शामिल हुए हैं, और मैं उन विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ जो बधाई के पात्र है, जिन्होंने इस आयोजन को सुसभ्य तरीके से सफल कराने का प्रयास किया। क्लास के सभी बच्चों ने जिस प्रकार से बढ़ चढ़कर इस आयोजन को सफल बनाने का प्रयास किया है, वो इस बात को थर्ड क्लास के सभी बच्चों को इस शुभकामनाओं के साथ आज हम विदा करने जा रहे हैं। परंतु वो चाहते हैं कि हम जिस प्रकार से बढ़ चढ़कर भाग लिया है, उसी प्रकार से वो अपनी परीक्षा के अंदर अपने आप को सफल बनाते हुए और अपने इस स्कूल का और अपने इस जो अपने परिवार का आगे चलकर वो नाम रोशन करेंगे। और मैं ये चाहता हूँ और भगवान से भी ये दुआ करता हूँ कि वो बच्चे हैं जो इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वो बच्चे अपने 100% परिणाम के साथ में वापस इस स्कूल के अंदर जब भी वो प्रेजेंट हो, हम उनको ऐसे सम्मानित करें जैसे कि पूरे गांव के अंदर या स्कूल के अंदर उन बच्चों का जो बच्चे 100% या अच्छा परिणाम लेकर अपने इस गुरुजनों के द्वारा जो दिया गया शिक्षा का जो ज्ञान है उसके अंदर वो खरे उतरे। उसके बाद में जितना भी आपको बताया गया है उसको अपने जीवन के अंदर इसको शामिल कर आगे बढ़ने का कोशिश करें। दूसरा ये है कि अपने जीवन में कभी भी बुराइयों से
अपने आप को शामिल न करते हुए उनसे बचकर और जीवन में जो उनका भविष्य संवारने वाला जो मार्ग है उसको अपनाते हुए अपने माता पिता का आज्ञाओं और उनके जो कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए वो अपने सही मार्ग को चुने। हम इसी के साथ उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और उनकी जो भविष्य के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने इस मार्ग के अंदर सफल उतरेंगे और अपने विद्यालय और गुरुजनों का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। विद्यालय परिवार की तरफ से विदाई समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं। कक्षा के बच्चों को भी हार्दिक शुभकामनाएं जिन्होंने ये प्रोग्राम किया है, ये तो व्यवस्था की है। से बाहर कक्षा के बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि स्कूल से बाहर जाने के बाद में नौकरी लगना किस्मत की बात है, लग भी सकते हैं, नहीं भी लग सकते हैं, लेकिन कम से कम अच्छे इंसान बनने की कोशिश जरूर करना। अब आपके भविष्य की डोर आपके हाथों में है, आप ऐसा करके आओ, अच्छा करके आना, पेपर ढंग से करना। इन्हीं सोचों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। 12वीं कक्षा के विदाई समारोह में 11वीं कक्षा ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और 12वीं कक्षा के एग्जाम 4 मार्च से शुरू है, तो आपको अच्छी तैयारी करनी है, विद्यालय का नाम रोशन करना है, अपने माता पिता का विद्यालय का और किसी के साथ धन्यवाद। सम्मानित आदरणीय प्रधानाचार्य जी और समस्त विराजमान स्टाफ महोदय और जैसा कि आपको सर्वविदित है, आज हम यहाँ पर 12वीं कक्षा के विदाई समारोह के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए। तो सर ने जैसे बताया था कि आपके ऊपर पूरे साल पूरे स्टाफ ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो उस मेहनत को उभारने का, सामने से लाने का मौका आप सभी के पास है। तो आप जैसा आपको प्रत्येक टीचर ने बताया, लिखने का तरीका बताया कि आपको इस प्रकार उत्तर देना है, प्रश्न को लिखने का तरीका बताया, तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा ध्यान रखनी है, क्योंकि लिखने का तरीका जो होता है कई बार क्या होता है कि हमें प्रश्न आ नहीं रहा, गलत आता है, लेकिन अगर थोड़ा सा उसमें लिखने का हमारा तरीका अच्छा होता है तो उसमें कई बार हमें नंबर मिल भी जाते हैं, कोई प्रश्न हमें आता नहीं है। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसी के साथ क्लास वाले बच्चों ने पूरे साल कहना मानना है, पढ़ाई के मामले में वो अपने मन से ही पढ़ते रहे, बहुत मेहनत की है इन्होंने। इनको कहना नहीं पड़ा भी आप पढ़ो आप पढ़ो, एक दो तो होती है जी क्लास में सभी क्लासों में होता है, ऐसे नहीं कि बाद में वो शुरू से ही होती है, जैसे सभी घरों में होते हैं, कई मेरे होते हैं, कई मेरे ये क्लास है ना, ये भी एक घर ही होता है, कहने का भाव है। ये परिवार होता है, परिवार में कोई लड़की होते हैं, समझदार होते हैं, किसे समझने वाले होते हैं, कोई मेरे जैसे पढ़ाओ में होती है, उन्होंने भी पूरा कहना माना है ना, इन्होंने कोई भी हमें घर पर रहना चाहिए, कभी कोई शिकायत ही नहीं की।
पूरे साल मेहनत की है, उसका परिणाम सही रहेगा अच्छा ही आएगा। पूरा विश्वास। और कक्षा 11वीं वाले बच्चों का भी हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। और धन्यवाद। जल्दी शुरू हो जाएगा। आपको भी कहना ना उन्हें भी आप पढ़ो रे बस ऐसे नहीं कहना, सुनना ही नहीं, मौका ही नहीं देना है। पहले 2009-11 की बात है, शायद 5 बच्चियां थी, उनको एक दिन भी ऐसे नहीं कहना पड़ा कि आप पढ़ो बेटा, आप पढ़ो। बहुत समझदार बच्चियां थी। नंबर भी ऊपर से नंबर भी 80, 85, 86 3 बच्ची तो गोदारों की थी शायद, ममता पालना, कविता, उन्होंने बहुत मेहनत की। कभी उनको मौका ही नहीं भी ये कहाँ जा रही है, कहाँ बैठ रही है, बस पढ़ती बहुत। आप सभी को हमसे अपना समय दिया, बड़े तन मन धन से आप यहाँ आए। मैं जल परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत करता धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कक्षा 11 के विद्यार्थियों को, सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने ये सफल आयोजन किया, बहुत सुंदर व्यवस्थाएं की। एक बार फिर करते हुए सभी का हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद कक्षा 12 के उन सभी होनहार छात्र छात्राओं का जिन्होंने पूरे वर्ष तन मन धन से कहें, पूरी समर्पण भाव से कहें, कहीं भी हमें एक जो है पिन टिकाने की जगह नहीं दी उन्होंने कभी पढ़ाई के बारे में। तो मैं ऐसे बच्चों का बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैडम जी ने बताया, 1-2 को छोड़कर तो अपवाद हर चीज में होते हैं, होने भी चाहिए। अपवाद नहीं होंगे, असफलता नहीं होगी, या कोई चीज जितनी सरलता से मिलती है उसका कोई महत्व नहीं होता। जितने परिश्रम से, मेहनत से, ध्यान से कोई चीज हमें मिलेगी उसका महत्व हो सकता। अब इस कक्षा में जितने बच्चे थे ओवरऑल सब मेहनती थे, चाहे लड़के हो बेटियां हो। इन्होंने इतनी मेहनत करी, शायद इतनी तो मैंने भी नहीं की। इतने समर्पित भाव से और स्टाफ का भी इतना सहयोग रहा। इन्होंने एक मिनट, आप सभी बच्चे यहाँ बैठे हो, आप अपने दिल से बताओ किसी स्टाफ ने कभी आपकी कोई क्लास मिस की हो? 12वीं क्लास का कोई भी विद्यार्थी ये खड़ा होकर कहते भाई पूरे साल किसी टीचर ने यहाँ कक्षा में आने में या विद्यालय आने में या फिर आपका टेस्ट लेने में, कॉपी जांच करके आपको जो है मार्क्स शो करने में अनादर किए हो, लापरवाही की हो या लेट लतीफी की हो। आज ये जो विदाई समारोह है ये सिर्फ यहाँ से आपके जाने का नहीं है, सिर्फ आप नहीं जा रहे हो, इन समर्पित गुरुजनों के प्रयास की भी परीक्षा है। इन्होंने प्रयास किए, आपका मार्गदर्शन किया। अब जो रिजल्ट आएगा, जो बच्चा इस बात को जानता है, देखो कोई ये मान ले कि मैं होशियार हूं या मैं मेहनती हूं तो मेरे पर मेहनत की गई, तो थोड़ा सा इस भाव को सुधारने। मैं मानता हूं आप जैसे बच्चे हमें मिले, ये हमारा सौभाग्य है, पर कोई भी विद्यार्थी जो है गुरुजन से बड़ा नहीं। इन्होंने आपका पूरा मार्गदर्शन किया, इन्होंने बड़ी मेहनत करी है। सिर्फ ये जो परीक्षा परिणाम है वो आपका नहीं है, इन गुरुजनों पीछे से जो है वो गुरुजनों का भी है। तो आप इन गुरुजनों का भी मान रखना। अगर आप अपने लिए नहीं तो इन गुरुजनों को हमेशा ध्यान में रखना कि इन्होंने हमारे ऊपर पूरा साल अपने घर के कोई भी कार्यक्रम, चाहे वो कोई शादी समारोह का हो, कोई और हो, या कोई खेती बाड़ी का हो, या कहीं रिश्तेदारी में जाना का हो, वो सब छोड़ करके एक एक दिन, एक एक मिनट इन्होंने आपको दी है। तो इनका मान रखना। आप ऐसा परीक्षा परिणाम हमें देख करके जाना कि आज जो जिन बच्चों ने इस तरह से ये कार्यक्रम किया है,
इससे भी एक बहुत अच्छा बड़ा उत्सव मनाने का हमें सौभाग्य मिले। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना और कामना करता हूँ, और मैं ईश्वर से ये उम्मीद करता हूँ और आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप हमें ऐसा सुनहरा अवसर जरूर देंगे। इस बार कुछ बच्चे ऐसे हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप घर में कोई चीज़ बनाते हो, चावल वगैरह बनाते हैं, तो एक चावल से पता चल जाता है कि चावल पका या नहीं पका। तो 2-4 बच्चों की है, मैं कहूँगा राहुल है, रचना है, चंचल है, मनीष है, दिनेश है, ये बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने को कभी छोटा या कमजोर मत मानो। आपने बहुत शानदार तरीके करी है, अब आपके पास ये मौका है, घबराना नहीं है। आपके पास ये मौका है, जो हमने तैयार किया है उसको प्रेजेंट करने की, अपनी जगह से प्रस्तुतिकरण की है। अब आपने वो चीज तो बन करके तैयार हो गई, अब हमारा प्रस्तुतिकरण सही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। जैसा आप लिख करके आओगे वैसे ही आपके परीक्षा में नंबर आएंगे। जिस भाव से आप कक्षा में आए थे उसी हिसाब से आपकी तैयारी हुई ना। कई मेरे जैसे अपने बटन खोल कर उनकी तैयारी जुटनी है। आप देखो, हर आदमी अपने को समाज में, किसी संस्था में, क्लास में अपना स्थान क्यों बनाता है। समाज में किसी का स्थान है, मेरी बात गलत है, ज्यादा बोलने से नहीं बनता, ज्यादा सीखने से नहीं बनता, ज्यादा धन बांटने से नहीं बनता, व्यक्तिगत तरीके से बनता है। आप विद्यार्थी के रूप में जिन बच्चों में मेरे नाम दिए हैं, हो सकता है 2-4 बच्चों जिनके नाम मैंने नहीं दिए, पर वो हैं बड़े होना। आप जिस भाव से आपने तैयारी करी उसी भाव से आप पेपर देना, समर्पित भाव से, निसंकोच आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। कहीं भी आपको संकोच की आवश्यकता नहीं है, कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है, कहीं आपको संशय करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी इतनी जबरदस्त तैयारी है कि कोई भी टीचर आपको नंबर देने से अपने आपको रोक नहीं पाएगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अब यहाँ से 12वीं कक्षा पास करने के बाद, क्योंकि जिस तरह से व्यक्ति जवान होने पर उसको घर में नहीं रखना चाहिए, रखते हैं। बेटी जवान होने के बाद क्या करते हैं, विदा करते हैं सारे। बेटी कहते हैं पढ़ाई करता है, तो पढ़ाई करता जल्दी होती है। बेटी 2 परिवारों की जिम्मेवारी है, और इसका एक नाम दुहिता मिलता है। दुहिता इसीलिए कहा जाता है बेटी को, जहाँ 2 परिवारों का एक साथ हित करने वाली कोई है, ईश्वर की रचना, वो बेटी है। इसी तरह से 12वीं कक्षा तक अपनी अव्यवस्था थी। आपने तन मन धन से, कोई पहले से आया है, कोई 5वीं में आया होगा, कोई इसी साल आया होगा, आपने मेहनत करी। आपको देख करके कई मेरे जैसे पीछे बैठने वाले थे, उन्होंने भी मेहनत करी। उनसे भी मेरा निवेदन है कि अब जो आपके पास समय बचा है उसको थोड़ा मोटरसाइकिल, मोबाइल या घड़ियों नापने की अपेक्षा उसकी पढ़ाई में लगा देना, हो सकता है आपके अच्छे अंक आ जाए। अब यहाँ से पास आउट होकर के आप जाओगे, यहाँ से निकलते ही कोई सर्विस मिलने वाली नहीं है। थोड़ा सा मैं बीच में और बताना चाहता हूँ कि आप 12वीं के पेपर दे करके ऐसे मत सोचना पेपर हो गया तो कोई तैयारी नहीं है। ये आपकी स्टार्ट है, आगे का जो आपका सफर है उसकी आज जो है शुरुआत हो रही है। यहाँ से जाने के बाद ये कभी ये मन में नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा या मेरा परिवार कुछ नहीं बना पाएगा। परिवार आपको वो बनाएगा जो आप बनना चाहते हैं। परिवार सिर्फ आपका सहयोग कर सकता है, आपको अवसर दे सकता है। अब बोलो, आपके माँ बाप को पढ़ना है क्या? 12वीं क्लास के जितने भी होशियार विद्यार्थी हैं जो बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं, मैं उनसे सीधे पूछना चाहता हूँ कि पढ़ना किसको है? बताइए आप, किसको पढ़ना है? आपको पढ़ना है, पढ़ना है। अब घर वाले तो अपने घर की हैसियत के हिसाब से आपका खर्च नहीं कर सकते। आप में से किसी के पास अगर बाहर पढ़ने के लिए, अच्छी तैयारी करने के लिए पैसा नहीं हो, आप मुझे भी याद रखना है। आप जब भी जहां भी जाओ, पहले तो आप अपने को सुरक्षित रखना। आज की इस ट्रैफिक व्यवस्था से आपके शरीर का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आजकल एक्सीडेंट वगैरह बहुत ज्यादा है। दूसरा, अब पढ़ना कहाँ पढ़ना? आज
को म्यूजिक है कि सीयूटी का पेपर देना है, अगर किसी बच्चे को हो जाए तो कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल सकती है, तो वहाँ हो सकता है ये सारे चेहरे आपको दिखाई दिए। तो जिस माहौल में आपको जाना पड़े वहाँ अपने को इतना मजबूत कर लेना कि जो वहाँ है वो मेरा साथी है, जो वहाँ सही है वो मेरा जरूर साथी है। अपने चरित्र का निर्माण करना, बुराइयों से बचना। मैं आपको प्रार्थना सभा में कहता रहता हूँ कि खाने की चीजों के लिए जीव मतलब खाना। होटल में जो चीज मिलती है वो शुद्ध नहीं होती, घर में जो खाना बनता है वो प्रसाद है, हमें उसी से संतोष होना चाहिए। हम वहाँ पढ़ने गए हैं किसी होटल में, कोई चम्मच कटोरी चाटने नहीं गए। कपड़े हमारे घर में दिए हैं, वो कपड़े ही आप हमारे लिए उत्तम है, चाहे वो पुराने हैं चाहे वो फटे हुए हैं। किसी को देख कर के कपड़े मत पहनना। मैं एक रियलिटी बताता हूँ आपको। मेरी बेटी जब बंगाल में पढ़ने गई तो वहाँ जो लड़कियां थी हॉस्टल में, खासा कॉलेज में उसका एडमिशन करवाया था, तो मीनाक्षी वहाँ ये सलवार कमीज पहनती थी और लड़कियां पैंट कमीज पहनती, ये शॉर्ट्स जो वगैरह बहुत पहनती। तो वहाँ मेरे को शिकायत मिली, भाई ये तो गाँव की है, ये जानती नहीं है, जिनका पापा ऐसे बोलते हैं। मैंने कहा बेटी ये कुछ जानते नहीं तभी तो ये बोल रही है, आप अपनी ड्रेस मत छोड़ना। आज तक वो ड्रेस पहन के आईना से किसी ने नहीं कहा। दूसरा, मैंने तो मोबाइल नहीं दिलवाया था और हॉस्टल में फ़ोन था, तो मैंने कहा फ़ोन की आपको क्या आवश्यकता है। तो हाँ, एडमिशन लेते हैं उसमें क्या है, प्राइवेट संस्था हो या कोई हो, उस समय थोड़ा वो विनम्र रहते हैं, लेकिन एडमिशन हो गया उसके बाद मुझे थोड़ा सा आप जानते हो, देखिए थोड़ा वो अपनी, हालांकि मेरी आदत नहीं है, मैं आप यहाँ पढ़ रहे हो, कितने साल पढ़ रहे हो, कि ऐसी कोई चीज़ हमने पहले दिखाई हो और बाद में आपको नहीं दिखाई, ऐसा है क्या? जितने हैं 100% आपके सामने हैं, पर कई संस्थाएं ऐसा करती है। तो उन्होंने कहा कि बच्चे को फोन नहीं करवाना है, हमारे यहाँ लैंडलाइन है और इसी से आपकी बात होती है। लेकिन बाद में अब लैंडलाइन पर फोन करवाते हैं, 7 दिन से बात करवाते हैं, तो जो होटल वार्डन थी उनकी नीता थी, वो कहने लगी आप पर घर वालों का विश्वास नहीं, तभी तो आपको फोन नहीं पड़ा। मैंने वहाँ प्रिंसिपल से बात की, ये क्या बात है, तो फोन हम नहीं दिलवाया, इसलिए नहीं दिलवाया, एक बार की बात करके बच्ची यहाँ से निकली है, कॉलेज में आई है, अभी ये पूरा नहीं है। अब भाई भी किसी मान समाज कल को किसी बच्ची के फोन, अब 1 नंबर अंक लगा, 1 नंबर जरूर करना होता है, फोन मिल गया, ठीक है, क्या करते हैं, परेशान करते हैं, तो फिर उनको माफी मांगनी पड़ी, बोले नहीं जी मेरा कहने का भाव ये नहीं था, और क्या भाव था। तो ऐसा कहने वाले भी मिलेगा, ये तो मॉडर्न नहीं है। अब बताओ कोई शॉर्ट पहनने से मॉडर्न हो जाती है क्या? छोटे कपड़े, कम कपड़े पहनने से मॉडर्न हो जाता है? बोलो। अब मैडम जी है, प्रिंसिपल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर इनको पैंट पहना दे आप, हंसने की बात नहीं है, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आप बताओ कोई मैनेजमेंट में कमी है क्या इनकी? बताओ सबके पास, घर की बात है, अपने परिवार है, परिवार में बैठे हैं, नहीं है। अब बताओ भी क्या पैंट पहने, ठीक है जिस जगह बैठे हूँ, मैं ये नहीं कहता इस तरह कपड़े मत पहनो, पर किसी के कहने से किसी को देख कर मत पहनो। काम करना है, आपको पढ़ाई करनी है, कोई पढ़ाई से ध्यान रखना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी को भी अपना आंखें बंद करके विश्वास नहीं, भरोसा नहीं करना किसी, क्योंकि ये कलयुग है, इसमें खत्म हो जाता है। कहावत है कि कलयुग में सारे ठग ही ठग होंगे, क्या होंगे? एक दूसरे को धोखा देने वाले, जब इतने सारे ठग होंगे तो ठगेंगे किसको? बोले जो भरोसा करेगा, जिसने विश्वास कर लिया। तो आपको देखो आदरणीय स्टाफ से भाई बहनों, पहले भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये आयोजन वगैरह किया है। और मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि जितना आपको आपके गुरुजन ने पढ़ाया है उसी को ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी करनी है। प्लस आज का जो युग है आधुनिक इतना हो गया है कि तो जब आप 12वीं क्लास करते होंगे उसके बाद में आपको बहुत ऐसे चेहरे मिलेंगे जो आप कभी मिले नहीं कॉलेज के अंदर।
और जो आज का युग है, आधुनिक युग यानी कि मोबाइल फोन, ये बहुत अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है। कभी ये रोजाना बोलते हैं कारखाना के अंदर, आपने सुना भी है, और न्यूज़पेपर के अंदर भी रोजाना वो भी न्यूज़ वगैरह भी आ रही है। तो इस बात का मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर देखो गुरुजन कोई मान लो पढ़ाता है, उसके बदले में दक्षिणा लेता है। तो मैंने वैसे 12वीं क्लास को पढ़ाया नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने कभी पहले पढ़ाया था, और मैं आपसे ये दक्षिणा लेना चाहता हूँ कि आप जैसे आज मतलब ऐसा कोई काम न करना जो आपके परिवार का नाम बदनाम हो। ये अगर आप सच्चे दिल से मुझे ये अगर जो मैंने पढ़ाया है उसकी दक्षिणा देना चाहते हो तो आप मुझे दे सकते हो। बारहवीं पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, मेरिट लाना भी बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छे इंसान बनना बहुत बड़ी बात है। मतलब ऐसा है कि आप पूरी जिंदगी अगर लगाओगे ना तो भी आप ऐसे नहीं मतलब पूरा अच्छा इंसान बन गया, ऐसे नहीं हो सकता। मतलब आप धीरे धीरे मतलब आपको इतना बचकर करना पड़ेगा। जैसे अभी मेरा बताने का जो तरीका है वो एक पॉजिटिव वे के अंदर है। मतलब एक जो लड़की होती है जब उसकी शादी से पहले मतलब उसका जो करेक्टर उसका बचाना, उसके परिवार वाले मतलब 24 घंटे मतलब मन में ये रखते हैं कि हमारी जो बच्ची है उस पर कोई ना कोई दाग न लगे। तो जो आप ये मतलब जिंदगी भी अपनी, चाहे कोई लड़का है चाहे कोई लड़का है लड़की है कुछ भी है, तो ठीक है ना। तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि पूरे संसार के अंदर मुझे कोई ऐसा कहने वाला ना मिले कि वो ऐसे था। बस ये बात का विशेष ध्यान रखना। और पेपर करते समय देखो ऐसे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 1 कम आ सकता है, 2 ज्यादा आ सकते हैं, कोई मतलब ऐसा कि आगे जब आप नौकरी के लिए प्रिपेयर करोगे या फिर जैसे मान लो कोई और जहाँ भी आप इस जॉब के डिपार्टमेंट में जाओगे वहाँ ये नंबर मायने नहीं रखते आपके। कई बार ऐसा होता है कि आपने मेहनत की है 100%, लेकिन नंबर आपके आए हैं 50%। कई बार ऐसे बाद में न्यूज में ऐसे आता है कि बच्चा गले में फांसी लगाई और वो मर गया। ठीक है, आपके माता पिता ने, आपके गुरुजन ने, आपके मतलब सुनहरे जो आगे जो जीवन है उसके लिए बहुत कुछ सोच रखा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कोई कदम न उठाना जिससे पीछे वालों को पछताना पड़े। ठीक है, धन्यवाद। तो सबसे पहले तो आपने कोई भी कार्य करे उसमें सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री गणेश का ही नमन होता है, नमन होता है। पहले मैं तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रदाय निर्विघ्नं मंगलम गुरुर्मे शनिश्चर सर्वदा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। के लिए दो शब्द बोलूँगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात् परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शाश्वत दंडवत प्रणाम करता हूँ। उनका कार्य किया वो सराहनीय है। और कक्षा 12 के सभी छात्र तथा विद्यार्थियों को मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। और थोड़ा सा मैं आपके साथ में बोर्ड की कॉपी के बारे में बात साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि हर साल मेरे पास 12वीं क्लास की बोर्ड की कॉपी मेरे मित्र के द्वारा चेक करने के लिए आती है और मैं 200 कॉपियाँ चेक करता हूँ हर छुट्टियों में। तो उसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि एक तो आप रोल नंबर में फिटिंग करते हो वहाँ पर नंबर आप पे करते हैं, मैं भी उड़ाता हूँ उसमें से 1 बटा 4 नंबर लगभग क्लियर कर देता हूँ। तो स्टार्ट में जो आप रोल नंबर दिनांक दिन वगैरह अंकित करते हो
वो सही होना चाहिए। और इंग्लिश का पेपर देते समय अगर आप रोल नंबर इंग्लिश में लिखते हो, पूरा स्टार्ट का जो विवरण है वो इंग्लिश में लिखते हो, तो उससे क्या है कि जो एग्जामिनर है वो प्रभावित होता है। रही बात दूसरी कॉपी के अंदर की बात, तो कॉपी के अंदर जो भी मैं कॉपी चेक करता हूँ तो हमेशा उसमें हिदायत आती है, बोर्ड की एक एक्स्ट्रा कॉपी आती है अध्यापक को चेक करने के लिए, पहले वो पढ़ते हैं, उसके ओवर राइटिंग में वो हिदायत ये होती है तो उसके नंबर कटते हैं। और एक उसमें हिदायत ये होती है कि हर पर्सन का उत्तर कंप्लीट होने के बाद में आप 4 या 5 लाइन नहीं छोड़ोगे, वहाँ पर सिर्फ 2 लाइन मान्य है। बोर्ड की कॉपी के अंदर 2 ही लाइन मान्य है, अगर आप 4 लाइन छोड़ते हो तो आखिर में आपका नंबर कटता है। रही बात दूसरी, जो प्रश्न आपको अच्छे से आता है उसी को पहले करो। और रही राजनीति विज्ञान आपका ज्योग्राफी है, उसमें अगर आप कोई तो पॉइंट उत्तर देते हो, मैंने ज्योग्राफी क्वेश्चन की थी, हिंदी साहित्य की कंपलसरी हिंदी आती है मेरे पास, तो उसमें क्या होता है कि हिंदी में जैसे आप निबंध लिखते हो, अगर आप टॉपिक वाइज लिखते हो, प्रस्तावना वगैरह सही तरीके से, निष्कर्ष और प्रस्तावना 2 ही चीज पढ़ते हो, अंदर आपने पॉइंट सही डाला है और उसमें 3, 4, 5 लाइन जो भी 250 शब्द सीमा है या 300 है, तो 300 का मतलब होता है लगभग 3.25 साढ़े 3 पेज में आप उसको कवर करोगे। आप लोग क्या करते हो, महाभारत लेके बैठ जाते हो, 5-6 पेज में ले जाते हो, उसके नंबर कोई नहीं देता आपको, सिर्फ 3.25 साढ़े 3 पेज का नाप होता है तरीके का बोर्ड में, और मैं हर साल कॉपी चेक करता हूँ। और दूसरा है अलंकार वगैरह में, आप अलंकार भी आएंगे आते हो जी, तो अलंकार आता है, उसमें क्या होता है आप लोग अपनी तरफ से अगर 1 या 2 उदाहरण एक्स्ट्रा डालते हो अपनी तरफ से तो नंबर मिलता है। कहीं आपने रटा रटाया एक उदाहरण लिख दिया और अलंकार का थोड़ा सा विवरण कर दिया, या मात्रिक वार्णिक जो भी छंद है कविता है, तो उसमें आप परिभाषा लिखो, उसके नीचे क्या होता है उसकी मात्राओं की गणना करके दिखानी पड़ती है और उसके नंबर कटते हैं विशेष हिंदी में। मैं भी काटता हूँ हर साल, तो आप इसका ध्यान रखोगे। एक कॉपी में अनर्गल फालतू रोल नंबर नहीं लिखोगे। पिछले साल मेरे पास कोटा की कॉपी आई थी, कोटा की कॉपी में चेक कर रहा था, उसमें स्कूल विद एड्रेस दिया हुआ था और साथ में मोबाइल नंबर भी आते हैं बहुत सारे बच्चों में, आप मोबाइल नंबर नहीं डालोगे, उससे क्या है अध्यापक आपके नंबर जानबूझकर काटता है। और उसके नीचे लिखा होता है कि संपर्क करें। आपको क्यों संपर्क करना भी, आपने पूरे साल पढ़ा है, आपको अध्यापकों ने बताया है, जो कुछ भी करवाया सही तरीके से करवाया है। तो एक तो मोबाइल नंबर वाली गलत आदतें लड़के ज्यादातर करते हैं, देखता है मेरी कॉपी में दिखा भी दूंगा, इस बार भी आएगी। और दूसरी बात कि आप उसमें लाइनें कम छोड़ोगे। अपने को यहाँ पर भी गंदे आदत है, अथवा कॉपी हम लोग चेक करते हैं तो आप 4-4 लाइन छोड़ देते हो, वहाँ शब्दों में भी बहुत ज्यादा गेट नहीं रखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, एक लाइन में 4-5 शब्द लिखते हैं सारे, कितनी बड़ी कॉपी है, वो नंबर नहीं है। अब रही बात, आप एक शब्द गलत हो गया तो आप उसके बीच में एक छोटी सी लाइन लगाएंगे। अगर पूरी लाइन होगी तो पूरी लाइन को एक लाइन में काटिए। आप क्या करते हो, पेन लेकर उसको गहरा कर देते हो, उसके नंबर बोर्ड में करते हैं, उसकी हिदायत एडिटिंग नहीं करनी, लिखा हुआ आता है, निर्देश आता है स्पेशल बोर्ड का। आपको जो 80 नंबर में से आएगा, मान के चलो 4 नंबर आपके इधर उधर होंगे, 76 में से आप कितने लेते हैं ये आप